हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए देखते हैं कल हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमें फिर से एक सेलिंग डे देखने को मिला है और लास्ट वीडियो में हमने प्लान किया था मार्केट में अच्छे खासे सेल ऑफ के बाद अपने आप को होल्ड किया है। तो अगर ये अपसाइड जाता है तो हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले हैं। एग्जैक्ट मार्केट 820 के आसपास ओपन हुआ जहाँ पर हमारे लिए बाइंग लेवल था और उसके बाद थोड़ा टाइम वेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता तो वहाँ पर हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले थे। लेकिन मार्केट ने थोड़ा टाइम वेट करने के बाद नीचे की तरफ मूव दिया और वहां से हमें अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है। नीचे की तरफ हमारे लिए टारगेट था, अगर 711 के नीचे निकलता है तो वहां पर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्ट मार्केट ने उस जोन के आसपास रिटेस्ट किया और वहां से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिली है और उसके बाद निफ्टी ने साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ट्रेड किया है। तो अभी जो निफ्टी ने क्लोजिंग की वह 21,616 के आसपास है। निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आइए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर एक नेगेटिव पोजीशन बनना स्टार्ट हो चुका है। एक सेल ऑफ के बाद अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके नीचे जाकर इसने क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो कल अगर अपना डे लो ब्रेक होता है तो फिर हमें 500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 570 के नीचे हम प्लान करने वाले हैं और टारगेट रहेगा 500 के आसपास और सेकंड टारगेट रहेगा लगभग 450 के आसपास। और अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर हमें 350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो तीन टारगेट के लिए कल हम प्लान कर सकते हैं। या फिर मानो निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो फिर इसके लिए 820 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आ सकता है और ये सारे जोन सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो मार्केट कहीं थोड़ा इस जोन में वॉलेटाइल हो सकता है। तो गैप अप की कंडीशन में हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और अगर मानो गैप डाउन ओपन होता है फिर हम, अगर लो ब्रेक होता है तो वहां पर सेलिंग के लिए प्लान करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, दो कंडीशन में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और एक कंडीशन में हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को कैसे रेट कर सकते हैं। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। लगभग ये फ्लैट ओपन हुआ था और कल हमने प्लान किया था कि अगर 46,070 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो वहां पर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने कल अपने आप को रिकवर भी अच्छा किया था, लेकिन आज हमें फिर से बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया 44,882 के आसपास। हमारे ये वाला लेवल था 250 के, अगर नीचे निकलता है तो वहां पर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्ट उसी जोन के आसपास फिर से रिटेस्ट करने के बाद हमें फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिला है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अपना लो ब्रेक करता है तो वहां पर हम सेलिंग के लिए प्लान करने वाले हैं और फर्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 500 के आसपास और अगर उसके नीचे निकलता है तो सेकंड टारगेट रहेगा 400 के आसपास। और अगर निफ्टी में 400 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करेगी। वो 200 के आसपास इसके लिए सपोर्ट बन सकता है। तो बैंक निफ्टी में तीन टारगेट के लिए कल हम प्लान कर सकते हैं। गैप अप की कंडीशन में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, अपसाइड इसके लिए काफी सारे रेजिस्टेंस लेवल है। ये जोन ये सारे जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो मार्केट गैप अप ऑन होता है तो फिर थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। और गैप अप डाउन की कंडीशन में देखेंगे, अगर ये 400 का लेवल सस्टेन नहीं करता और उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर हमें ये ट्रेंड लाइन के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कल फिर निफ्टी में हम कैसे रेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिन निफ्टी भी आज लगभग 1.5% के आसपास गिरा और लगभग इसने 19,830 आसपास का लो लगाया है। तो कल हमने प्लान किया था कि अगर फिन निफ्टी को बाइंग के लिए प्लान करना चाहते हो तो इस जोन के ऊपर कहीं हम प्लान करने वाले 300 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और फिर अगर मानो ये जोन 20,090 के नीचे निकलता है तो फिर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट फ्लेट ओपन होने के बाद इसमें हमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला और ये जोन रिटेस्ट करने के बाद फिर से डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। तो फिर निफ्टी ने जो क्लोजिंग की वो थोड़ी सी नेगेटिव और डेली टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी में भी आज हमें 1.5% के आसपास का मूव देखने को मिला है। और अगर देखेंगे तो इस सपोर्ट के आसपास फिर निफ्टी ने जाकर क्लोज किया है। तो कल अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हमें नीचे की तरफ नए लो बनते हुए दिख सकते हैं और फिर निफ्टी को कल एक्सपायरी भी है, फिर निफ्टी में हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो कल अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं और फर्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 770 के आसपास का और उसके नीचे निकलता है तो फिर हम 680 से लाकर 600 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। प्लेट ओपन होगा तभी हम ये सारे प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है फिर अगर मार्केट इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस लेता है उसके बाद अपना लो ब्रेक करता है तो वहां पर हम सेलिंग के लिए प्लान करने वाले हैं। दोनों कंडीशन में सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। गैप अप की कंडीशन में अवॉइड कर सकते हैं, अपसाइड इसके लिए काफी सारे रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट में अगर नीचे की तरफ फॉलो थ्रू होगा तो प्लेट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ जाएगा और हमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो कल हम कंटिन्यू के लिए प्लान कर सकते हैं तीनों इंडेक्स को।